हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया मेडिसिन पर। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जिसको आमतौर पर हम बीमारी नहीं कहेंगे, एक ऐसी अवस्था जिसमें इंसान के हाथों पैरों का मूवमेंट अपने आप होने लगता है। हाथ पैरों में कंपन आ जाती है, कांपने लगते हैं, अपने आप हिलने लगते हैं। तो इस कंडीशन को हम ट्रेमर के नाम से जानते हैं। आखिरकार क्या कभी आपने सोचा है कि ये ट्रेमर होता क्या है? व्हाट इज ट्रेमर? इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके कारण यानी कि रीजंस क्या क्या होते हैं, और जब ये कंडीशन हो रही है तो हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है यानी कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, और कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है इस कंडीशन को ठीक करने के लिए। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सारी डिटेल्स बताने वाला हूं। आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ जिस भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं या आप एक सामान्य जन है, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। पहले हम शुरुआत करते हैं कि आखिरकार ये ट्रेमर होता क्या है। व्हाट इज ट्रेमर? ट्रेमर की अगर बात की जाए तो ये एक इनवॉलेंट्री या एक रिदमिक शेकिंग होती है, मतलब कि एक अनैच्छिक, साथ ही साथ हमारे हाथों में झटके आने लगते हैं शरीर में, या हमारे कंपन बन जाती है, कांपने लगता है। कोई भी हिस्सा हो हमारी मांसपेशियों का यानी कि मसल्स का, ठीक है, उसी की वजह से जो है ये कारण बन जाता है कि हाथ पैर हमारे कांपने लगते हैं। ये बेसिकली देखा उन कंडीशंस में जाता है अगर किसी को पार्किंसन डिजीज हो गई है, ठीक है, या फिर किसी को स्क्लेरोसिस हो गया है, या फिर हाइपरथायराइडोसिस मतलब कि किसी के शरीर के अंदर थायराइड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती है जिनके दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट्स ये हो जाता है कि हमारे शरीर में कंपन होने लगती है, कांपने लगते हैं, स्पेशली हाथ पैर जो होते हैं। चलने में बहुत परेशानी आती है, पानी पीने में, खाना खाने में, या हाथों से कुछ काम करने में बहुत कठिनाई आती है। इवन इंसान अपने शर्ट के बटन तक खुद नहीं लगा पाता, ऐसी अवस्था हो जाती है। अगर मैं बात करूं कि इसके लक्षण क्या क्या होंगे यानी कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहला हमारे हाथों में या जो हमारे आर्म्स है उनमें जो है बेसिकली कंपन होने लगेगी, कांपने लगते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि जब भी कोई हम काम करते हैं, अपना चलने में परेशानी हो जाती है, या जो हम अपने हाथों से कोई भी गतिविधि करते हैं उस टाइम पर कंपन आ जाती है। साथ ही साथ कोई भी हमारे मोटर टास्क होते हैं, जैसे हम हाथों से लिखते हैं या चीजों को पकड़ते हैं, ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करते हैं, उसमें भी परेशानी आती है, वो भी ठीक से नहीं हो पाता। और वहीं पर बेसिकली कभी कभी तो बैठे बैठे कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, रेस्टिंग पोजीशन में भी हमारे को महसूस होने लगता है कि हाथ पैर कांपने लगे हैं, या फिर जो मूवमेंट है कुछ प्रकार का ऐसा हो जाता है कि मूवमेंट हमारी बहुत स्लो हो जाती है। मान लिया हम हाथ से कुछ काम करने जा रहे हैं, पैर नहीं उठाना हो तो बहुत टाइम लग जाता है वहां तक पहुंचने में, उस पैर को उठाने में, जो एक नॉर्मल हमें टाइम। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि ये जो ट्रेमर्स है, जो एक कंपन है, ये हमारी आवाज को और हमारे सर को भी प्रभावित कर देती है। साथ ही साथ इसकी वजह से बीच बीच में जो है बेसिकली कंपन आ जाती है, एकदम से हाथ अपने आप कांपने लगते हैं। साथ ही साथ समय के साथ रहते अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये बहुत कंडीशन खराब हो सकती है, और ये जो है बेसिकली हमेशा होने वाली परिस्थिति बन जाती है कि हमेशा हमारे हाथ पैर कांपेंगे, ऐसी अवस्था बन जाएगी अगर समय से रहते किया। अब बात कर लेते हैं कि भाई इसके कारण क्या होते हैं, किन कारणों से ये होता है। सबसे पहला एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है जिसको हम पार्किंसन डिजीज कहते हैं। ये बेसिकली एक तंत्रिका जन्य विकार है, इसकी वजह से कारण बन जाता है। साथ ही साथ कोई भी सामान्य तंत्रिका जन्य स्थिति जो है, जिसको आप न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कहते हैं, उसकी वजह से भी ये ट्रेमर्स होने लगते हैं। किसी को अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, एक ऐसी बीमारी जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यानी कि जो हमारा ब्रेन है और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसको जो प्रभावित करती है स्क्लेरोसिस, ठीक है, उसके कारण से भी ट्रेमर्स यानी कि कंपन बन जाती है। और अगर किसी की बॉडी में थायराइड लेवल ज्यादा बढ़ गया है, हाइपरथायराइडोसिस हो गया है, ठीक है, ओवर एक्टिव हो रही है थायराइड कंडीशन, तो उस इंसान के भी ये ट्रेमर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है अगर बेसिकली कोई शराब का सेवन बहुत अत्यधिक करता है, ठीक है, या फिर
जो है उसको कंजप्शन बहुत ज्यादा हो रही है, उसका नशा नहीं उतरता है, तो उन लोगों में भी ट्रेमर्स होने लगते हैं। साथ ही साथ कुछ दवाइयां ऐसी आती हैं जैसे अस्थमा के लिए या एपिलेप्सी मतलब मिर्गी के दौरों के लिए, तो उनकी वजह से भी ये ट्रेमर्स हो जाते हैं। कोई अगर ज्यादा ही टेंशन ले रहा है या फिर गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है या इमोशनली वो जो है काफी वीक हो रहा है, उन इंसानों में भी जो है भावनात्मक उत्तेजनाएं आ रही हैं, तो भी ट्रेमर्स हो जाते हैं जनरेट। और साथ ही साथ जैसे जैसे नर्वस सिस्टम में चेंजेस आते हैं समय के साथ साथ, जब उम्र बढ़ती है तो उस कंडीशन में भी जो है बेसिकली ट्रेमर लगते हैं। वहीं पर किसी को अगर सिर पे चोट लगी है या कोई ट्रॉमा हुआ है जिसने हमारे ब्रेन को, मस्तिष्क को प्रभावित किया है, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स या फैमिली हिस्ट्री रही है अगर ट्रेमर्स की, जैसे फोर फादर्स में कि दादा, परदादा या उनके पापा, ठीक है, किसी को अगर रहा है ऐसी कोई कंडीशन, या हमारे इवन फादर को, तो हो सकता है कि हम में भी, यानी कि दूसरी नई जनरेशन में भी वो कंडीशन होती है। अब बात कर लेते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाता है ट्रेमर का। सबसे पहला हमारी कुछ दवाइयां आती हैं जैसे बीटा ब्लॉकर्स है या एंटी सीजर ड्रग्स है, जो इस ट्रेमर को यानी कि कंपन को दूर करते हैं, उसको ठीक करते हैं। साथ ही साथ फिजिकल थेरेपीज है जिससे कि मोटर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करके हम फिजिकल वर्कआउट करके जो है अपना कोऑर्डिनेशन वापस ला सकते हैं और इस कंडीशन किया जा सकता है। वहीं पर कुछ सर्जिकल ऑपरेशंस भी होते हैं हमारे, जैसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है जिसको डीबीएस कहते हैं। अगर कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है तब ये ट्रीटमेंट लिया जाता है और हम जो है अपने लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेस हम कम लें या फिर कैफीन इनटेक को कम करें, जो कॉफी का इनटेक हमारा ज्यादा होता है, तो इन चीजों को कंट्रोल कर लेंगे तो काफी हद तक हम जो है इस कर सकते हैं। वहीं पर बोटॉक्स इंजेक्शंस आते हैं ट्रेमर्स को रिड्यूस करने के लिए स्पेसिफिक एरियाज में, उसको यूज करके किया जा सकता है। और जैसे अल्कोहल है या कोई ऐसी मेडिकेशन जिससे ट्रेमर्स और बिगड़ सकते हैं, अगर हम उनको अवॉइड कर लें, ठीक है, तो भी हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम ट्रेमर्स को, यानी कि जो एक कंपन वाली जो एक परिस्थिति है, इससे हम जो है बच। वहीं पर कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स भी होते हैं हमारे, कि जो हमारी डेली एक्टिविटीज है उसमें हम जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी करा लें, ठीक है, फिजियोथेरेपी करा लें। और कुछ केसेस में ऐसा भी देखा जाता है, ठीक है, जैसे पार्किंसन डिजीज है या हाइपरथायराइडिज्म है, इनकी वजह से अगर ट्रेमर्स हो रहे हैं तो उनका ट्रीटमेंट अगर समय रहते हो रहा है, उनका बेटर ट्रीटमेंट हो पा रहा है, तो हम जो है काफी हद तक इन कंडीशन से जो है ठीक हो सकते, दूर कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई जो जो दवाइयां हम इस्तेमाल करते हैं एक इस ट्रेमर्स की कंडीशन को ठीक करने के लिए, उसके उपचार में सबसे पहले है हमारी बीटा ब्लॉकर्स, जैसे प्रोप्रेनोलॉल आते हैं, ठीक है। इसकी डोज जो रिकमेंड की जाती है 10 से 40 मिलीग्राम की है, दिन में 2 से 4 बार, और डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। इसमें साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे चक्कर आ सकते हैं, ब्लड प्रेशर काफी लो हो सकता है, थकान हो सकती है और हमारा हार्ट रेट भी काफी स्लो हो सकता है। नेक्स्ट ड्रग आती है हमारी एंटी सीजर मेडिकेशंस, जैसे प्रिमिडॉन आती है मार्केट में। इसकी डोज 50 से 250 मिलीग्राम की होती है और ये एडजस्ट की जाती है कि एक पेशेंट क्या रिस्पॉन्स कर रहा है उस दवाई के प्रति, उसकी बॉडी क्या रिस्पॉन्ड कर रही है। साइड इफेक्ट्स में आपको जो है बेसिकली उनिंदापन हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, जी मिचला सकता है और आपकी बॉडी पर चकत्ते यानी कि रैशेस हो सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारी बोटुलिनम टॉक्सिन, जिसको आप बोटॉक्स कहते हैं, ठीक है जी। इसको जो है बेसिकली जो भी हमारा अफेक्टेड एरिया है वहां पर इसको लगाया जाता है, यूजुअली 3 से 6 महीने तक। बाकी डिपेंड करता है पेशेंट की क्या कंडीशन है और डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें, जहां पर इंजेक्शन लगता है पर्टिकुलर साइट पर, वहां पर दर्द हो सकता है, हमारी मसल वीक हो सकती है और हमें सटकने में, निगलने में काफी परेशानी। वहीं पर फिर आता है हमारा डोपामीन एगोनिस्ट। डोपामीन एगोनिस्ट में जैसे प्रामिपेक्सोल है और रोपिनेरॉल है। वहीं पर अगर डोज की बात करें तो 0.125 से 0.5 मिलीग्राम की डोज होती है, दिन में 1 से 3 बार हमें लगातार लेनी होती है और डिपेंड करता है कि एक कंडीशन क्या है पेशेंट की, डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है। आपको उनिंदापन हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, हेलुसिनेशन जिसे मति भ्रम कहते हैं, और आपका जो व्यवहार है वो काफी आक्रामक हो सकता है। ये इस ड्रग के, इन दवाओं के दुष्ट।
नेक्स्ट आती है हमारी एंटीकोलिनर्जिक्स, जैसे बेंजोट्रोपिन होता है और ट्राइहेक्सीफेनेडिल होता है। डोज की बात करें, 1 से 4 मिलीग्राम की डोज होती है, दिन में 1 से 2 बार लेनी होती है, डिपेंड करता है पेशेंट की क्या कंडीशन है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो मुंह सूख सकता है, हमें धुंधलापन हो सकता है आंखों में देखने में, कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो सकता है और यूरिनरी रिटेंशन जिसको आप मूत्र प्रतिधारण कहते हैं ये बन सकती है। नेक्स्ट आता है अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, जिसको आप क्लोनिडीन कहते हैं। डोज हमारी 0.05 से 0.2 मिलीग्राम पर डे होती है। आप जो है बेसिकली इसे सोने से पहले ही लेते हैं, जो अमूमन प्रिस्क्राइब की जाती है। साइड इफेक्ट्स जो है सिडेशन हो सकती है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, मुंह सूख सकता है, चक्कर आ सकते हैं, ये कंडीशंस हमारी बन जाती है, थकान हो सकती है, ये होते हैं। अब जब दवाइयों को हम लेते हैं तो हमें जो है बेसिकली कुछ सावधानी बरतनी होती है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट दुष्प्रभाव आ रहा है, जैसे सूजन आ रही है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है या बॉडी पे रैशेस हो रहे हैं, तुरंत दवाई को लेना छोड़ दें, इसको बंद कर दें और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाकर के अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उससे संपर्क करें, उसको अपनी अवस्था के बारे में बताएं, तब जाकर के जो है आप अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में जाना ट्रेमर्स के बारे में। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहे फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ, और साथ ही साथ आप डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। वहां पर आप जब सर्च करेंगे मेडिसिन डिक्शनरी, आपको कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहे फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना